जनता की बहुत परीक्षा लेना बहुत खतरनाक है। अभी भागना पड़ा है किसानों के डर से। जिस दिन भारत की पूरी आवाम, गरीब गुरबा अपने संवैधानिक हक के लिए खड़ा हो जाएगा तो समुद्र पार जाना पड़ेगा इन लोगों को। उन्हीं अंग्रेजों के जिनकी दलाली करते थे उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई श्रद्धा सुमन नहीं, बल्कि ये प्रतिज्ञा, संकल्प चित्र के सामने नहीं, चरित्र के सामने जो उन्होंने भूमिका भारत राष्ट्र के लिए अपने जीवन को खपाया है, हम उसके प्रति मान और सम्मान प्रकट करते हैं। और जहाँ तक रहा बाबरी मस्जिद ढहाने का, वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी, वो भी भारत के संविधान के खिलाफ था। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का, जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र पे बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था, राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। ये केवल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत, यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है, बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क हैं, तो और भी सामयिक हो गया है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए किसी भी आस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको भी याद किया है। आस्थाओं पर हमला करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आस्था ही न है, ये स्थान आस्था का है। चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, हिंदू धर्म को मानने वाले हों, जैन साहब लोग हों, सिख हों, पारसी हों, सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन भारत सबका है। यदि उस आस्थाओं पर हमले होंगे तो भारत की सरकार एक व्यवस्था का संचालक है और आस्था पर हमले इस भारत को विखंडित कर डालेगा। इसलिए भारत खत्म